हाय एवरीवन, दिस इज नियान। वेलकम टू न्यू वीडियो। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो आपने अब तक देखा होगा कि ऑटिज्म का एक्सेप्टेंस क्या होता है, ऑटिज्म का एक्सेप्टेंस कैसे होता है, ऑटिज्म का एक्सेप्टेंस का प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। दोनों ही बहुत लंबे लंबे वीडियोस हैं और हम पेरेंट्स को भी मतलब पता ही है कि ऑटिज्म का एक ही क्योर है, इट्स एक्सेप्टेंस। फिर भी हम पेरेंट्स क्योर ढूंढने में लगे हैं या अपने बच्चों को नॉर्मल करने में लगे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि ऑटिज्म का एक्सेप्टेंस आने में इतनी डिफिकल्टी क्यों होती है, क्योंकि कहीं कहीं तो आ ही नहीं रही है, कहीं कहीं तो आएगी भी नहीं। दे आर लाइक नहीं, ठान के बैठे हैं कि हम नॉर्मली बनाएंगे अपने बच्चों को, है ना। हमने तो कुछ लोगों ने तो एक्सेप्ट करके हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी कभी कभी बीच में आ जाता है वो कि नहीं थोड़ा है अभी भी, हमारे बच्चे अगर नॉर्मल होते तो करके आ ही जाता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस आने में इतनी डिफिकल्टी क्यों होती है। तो इसमें ना हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं है, एक्सेप्टेंस वो करे ना करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका ही स्ट्रगल अलग चलता रहता है। तो एक्सेप्टेंस का डिफिकल्टी हम पेरेंट्स को ही है और इसका कारण भी हम ही है, क्योंकि ना हमारा ईगो बहुत बड़ा है। डोंट गेट ऑफेंडेड, हियर मी आउट। ईगो मतलब देखिए, मेरे केस में ही देख लेंगे कि मैं आर्किटेक्ट हूँ और पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक थी, इतने सारा बुक पढ़ा एंड ऑल। मेरे हस्बैंड भी फाइनेंस में है, मैनेजर है, वो भी थोड़ी बहुत इंटेलिजेंट है ही। तो हमें इट वाज लाइक हमारा बच्चा ऐसा कैसे पैदा हो गया। तो ये सब लोगों को होता है कि हम सब तो ठीक है, हम सब तो नॉर्मल है और हमारा बच्चा ऐसा कैसे पैदा हो गया कि यहाँ ईगो हर्ट हो रहा है। एंड हम भी इतने कम बुद्धि के हैं कि हमको ऑटिज्म सिर्फ इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है ऐसा लगता है इनिशियल में। बाद में हमने रिसर्च किया और पता चला कि नहीं, ऑटिज्म इज नॉट रिलेटेड टू ओनली इंटेलिजेंस, इट्स अ डेवलपमेंटल डिले, इट्स अ कंडीशन जहाँ पे हमारे बच्चों का ब्रेन अलग होता है, अलग तरह से प्रोसेस होता है। पर ये अलग ना हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे एज अ पेरेंट्स। हमें ना ऐसे, हम तो अलग नहीं थे, हम तो ऐसे नॉर्मल रहे हैं, हम तो एक पैटर्न में चले हैं, ऐसे कैसे आउट ऑफ द वे पैदा हो गया। क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे हमारे ही एक्सटेंशन है एंड हमने उनको पैदा किया है तो हम ही उनके कर्ता धर्ता है, हमारे ही जीन्स उनमें घुस रहे हैं, हमारा ही डीएनए है। पर यहाँ पे हम रॉन्ग हो रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे एक्सटेंशन नहीं है। एक्चुअली हमारे बच्चे हमारे मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, उनके परदादा परदादा परनानी, सबके जीन्स और डीएनए के कोलाज है। ये सिर्फ मेरे तरफ हो गया, फिर मेरे हस्बैंड की तरफ पे भी कोलाज बन के आए हैं वो। तभी भी आप बोलोगे कि हमारी फैमिली में ऐसा कोई नहीं था, पर किसको पता, वो तो गए। कोई किसको नहीं बताता है ना ऐसा। पहले तो मास्किंग वास्किंग हमको पता भी नहीं था, तो ऐसे ही मास्क कर करके पता नहीं कितनी जनरेशन निकल गई है। पर हमको लगता है कि ये वाला जो बच्चा हमें पैदा हुआ है ये हमारा है और इनका कंट्रोल हमारे हाथ में है। इसीलिए हमको, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें उन्हें ठीक करना है। और ये ठीक क्या है, ये नॉर्मल क्या है, हम नहीं समझ रहे हैं। बस हमें ठीक करना है, क्योंकि हम एक पैटर्न में पले बड़े हैं ना बच्चे। हम पैदा हो गए, फर्स्ट टू टेंथ किया, PUC 1 PUC 2, फिर उसके बाद तो मेरे टाइम पे तो सिर्फ साइंस ही लेना था, ओके। फिर उसके बाद डॉक्टर इंजीनियर ही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं था, डॉक्टर इंजीनियर। फिर इंजीनियर बनने के बाद क्या, फिर शादी कर लो, फिर बच्चा पैदा कर लो, फिर वही सर्कल स्टार्ट होना है। पर यहाँ पे तो वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। हमें तो अलग लीनियज मिल गया यहाँ तो हम एक लीनियज फॉलो करके आ रहे हैं पर हमें अलग मिल गया। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज भी हो रहे हैं और हमारा मतलब, हम तो हमारे पेरेंट्स को सुनते आए, हम क्या, पर हमारा बच्चा तो हमें आई कांटेक्ट तक नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा हम हर्ट हो रहे हैं और हमको ना लोगों को भी दिखाना है ये प्रॉब्लम कि इनका बेटा देखो ऐसे पैदा हो गया, ऐसे बोलेंगे लोग, तो इसकी वजह से हमको इन्हें ठीक करना ही है। तो यहाँ पे हमारा ईगो आड़े आ रहा है। पर वो पैटर्न हमको अलग मिल गया, तो अब क्या करें, अब तो हमें रुकना ही पड़ेगा। पर हम तो रेस में भाग रहे हैं। अरे रुको, जा कर रहे हो? मैं रुक नहीं सकता, रुकूंगा तो मर जाऊंगा। मर जाऊं? मैं रेस में भाग रहा हूँ। ओके, तो कौन सी रेस है? मैं नहीं जानता, तुम नहीं जानते कौन सी रेस है, तो भाग क्यों रहे? क्योंकि सब भाग रहे हैं, इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। इस रेस में हमें रुकना पड़ रहा है, इस रेस में हमें स्लो डाउन होना पड़ रहा है। हमारे बच्चे हमको रियलिटी चेक देने की कोशिश कर रहे हैं, हम चेक नहीं कर रहे। हमारे बच्चे के थ्रू हमें भगवान जिंदगी का लुत्फ उठाओ करके बोल रहे हैं, पर नहीं, हमें तो रेस में भागना है, हमें रुक नहीं सकते हैं, हम जाना है, हमें ये इसका एज बढ़ रहा है, हमें इसको नॉर्मल बनाना है, हमें भी वापस अपने करियर में जाना है, हमें भी अपनी जिंदगी में जाना है।
पर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी तो आएगी ना। एक बहरा बहरा मतलब एक नदी बह रही है, उसके ऊपर बांध बना दिया ऐसा हो गया हमको। हम भाग रहे भाग रहे भाग रहे, पर हमें तो स्पीड ब्रेकर मिल गया, हमारा बच्चा हमको स्पीड ब्रेकर लग रहा है। तो अभी नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल का डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? आप क्या चाहते हो कि नॉर्मल क्या करे? मतलब ऐसे ही स्कूल जाए आए, दूसरों से इन्फ्लुएंस हुए। मैं नहीं कहूँगी कि नॉर्मल बच्चे हमेशा झूठ बोलते हैं या हमेशा जेलस होते, पर बच्चे नॉर्मल इजीली सब सीखते हैं, सब कुछ जो सही है गलत है नहीं देखते, सब सीखते हैं, सब इनपुट लेते हैं। और हमारे बच्चे नहीं लेते, वो अपनी मर्जी के मालिक है। और ये आपको खटक रहा है कि भाई हम नाचे अपने पेरेंट्स के इशारों पे, और ये हमारे इशारों पे नहीं नाच रहा है। तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। और क्यों क्यों बनाना है नॉर्मल, वो भी बोलिए आप। क्यों आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपकी तरह ही जाए? आप खुश हो अपने लाइफ में, आप जिस तरह से जी रहे हो। आपको तो हमेशा कंप्लेंट ही रहेगा कि मेरा जॉब ठीक नहीं है, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, फिर भी मैं ये कर रहा हूँ, मैंने इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं। आप चाहते हैं आपका बच्चा भी यही कंप्लेंट करे, यही सर्कल फॉलो करे, यही, पर वो नहीं कर रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसी की वजह से आपको डिफिकल्टी हो रही है एक्सेप्ट होने में कि ये सुन नहीं रहा है, ये मतलब स्कूल नहीं जाना चाहता, ये हम जैसे बोलते हम नहीं रहना चाहता, ये अपना ही दुनिया में सेंसरी ले रहा है, स्टिमिंग कर रहा है, और हमारी बेइज्जती करा रहा है बिहेवियर में प्रॉब्लम करा करा के। पर आप समझिए ना, हमारे बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पर उनकी स्ट्रगल और हमारे स्ट्रगल बहुत डिफरेंट है। उनकी स्ट्रगल अपने इंटरनल सेल्फ से है, और हम बोल रहे हैं कि आप एक्सटर्नल युद्ध लड़ने जाओ। क्यों लड़े भाई? इस युद्ध का परिणाम भी पता नहीं, सबका अंत होना है, सब एक दिन भगवान को प्यारे हो जाएंगे। पता नहीं कितना प्यारे हैं हम, पर फिर भी एक दिन तो हो जाना ही है। तो थोड़ा स्लो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा अपने तरीके से जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? सब कैसे जा रहे हो वैसे ही जाने का आपका मन क्यों है? हर बच्चा मासूम होता है, हर बच्चा अपनी तरीके से जीना चाहता है, बट समवेयर व्हेन दे गो आउटसाइड, स्कूल में एक भीड़ में जाते हैं तो वो भीड़ की तरह ही बनना चाहते हैं, और हमारे बच्चे वो भीड़ की तरह नहीं बन रहे हैं। तो लिटरली इस दुनिया में जहाँ पे यूनिकनेस, ऑथेंटिसिटी, काइंडनेस, लविंग, ये इसकी मतलब डेफिशिएंसी है, ये ना लुप्त हो रहे हैं ये चीज़ें। काइंडनेस हो या ऑथेंटिसिटी हो, ऑथेंटिसिटी तो मिलेगी नहीं, कोई किसी ना किसी से जैसे हो रहा है, किसी ना किसी से कंपेयर करके अपने आप को उसकी तरह बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑथेंटिसिटी बहुत कम है इस दुनिया में, काइंडनेस तो बिल्कुल ही नहीं है, डेफिशिट, काइंडनेस डेफिशिट वर्ड बन रहा है अभी। उस दुनिया में आपको चलता फिरता काइंडनेस का दुकान है, ऑथेंटिसिटी का दुकान है। मतलब सोने की खान आपके पास है, पर आप पित्तल की दुनिया में जाना चाहते हो। मतलब बेबी डॉल तो सोने की आपके पास है, पर आपको पित्तल की दुनिया चाहिए। क्यों भाई? इतना इनोसेंट, इतना काइंडनेस, आई नो डिफिकल्टी है इन बच्चों को हैंडल करने में, बहुत डिफिकल्ट होती है। बट एट अ सर्टन एज, अभी लक्ष्य जैसे बड़ा हुआ है, आई सी दैट कम कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, क्योंकि इन बच्चों को रूटीन बहुत पसंद है, एक ही तरह का खाना पसंद है, वैरायटी, कुछ हम जैसे लाइक बोर हो गए तो आई वांट नेक्स्ट, मतलब लेवल अप जो गेम में हम करते हैं, लेवल अप, वैसे लेवल अप नहीं है, एक ही इसमें जा रहे हैं। तो उस टाइम पे ना कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती है लाइफ में। अभी कुछ नहीं सोचना पड़ रहा है मुझे, आई एम वेरी रिलैक्स्ड अबाउट हिम। मुझे पता है कि ही फॉलोज अ रूटीन एंड ही विल कम बैक होम, एंड दिस विल बी द केस व्हेन ही इज इन टीन्स ऑल्सो। मे बी बिहेवियरल इश्यूज आएंगे, बट एट सम पॉइंट दे डू काम डाउन, मेल्टडाउन्स कम हो जाएंगे। आप तो ये भी बोलेंगे कि लक्ष्य का उतना नहीं होगा, हमारा बच्चा सीवियर है, हमारे बच्चा स्टिमिंग लेता है। लक्ष्य अभी भी स्टिमिंग लेता है, हम बाहर जाएंगे तो वो घूमेगा लट्टू की तरह, है ना? वो अभी भी स्टिमिंग लेता है, ऐसा नहीं है कि उसका सारा कुछ कम हो गया। इट विल गो करके मैं भी वेट ही कर रही हूँ। तो वो ऑथेंटिक सेल्फ है, उसका ब्रेन भी ओरिजिनल है, उसको मॉडिफाई करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? घिस घिस के किसी और की तरह क्यों बनाना चाहते हो आप, है ना? इसमें डिफिकल्टी हो रही है आपको कि नहीं, हमको उसकी तरह, उस बेटे की तरह हमारा बेटा चाहिए। सही लगता है आपको, फेयर लगता है इन बच्चों के ऊपर? क्योंकि मैं अडल्ट्स का जहाँ भी इंटरव्यू सुनी हूँ, ऑटिज्म अडल्ट्स जो बात कर सकते हैं, जो बात नहीं कर सकते वो लिख के बताते हैं या टाइप करके बताते हैं। उनको अगर हम एक क्वेश्चन पूछेंगे कि डू यू वांट टू चेंज योर सेल्फ,
Do you want to change anything in your brain? Do you want to change this, label of autism? तो वो हमेशा उन सब का यही जवाब होता है कि no, we don't want to change. We don't want to change a thing about ourselves. बिकॉज वो बोलते हैं कि जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, जिस तरह से हम दुनिया को महसूस करते हैं, उस तरह नॉर्मल होते तो नहीं कर पाते. तो इतना यूनिक आपको मिला है, पर आप उसका वैल्यू नहीं जान रहे हो. आप सोच रहे हो कि हम ओनर हैं इनका और हम प्रोड्यूस कर चुके हैं तो ये हमारा ही सेल्फ है. बट इनफैक्ट आपके थ्रू वो आए हैं. यू आर, मतलब आपने उनको फुल बनाया नहीं है. यू आर द मीडियम थ्रू विच दे हैव कम इन दिस वर्ल्ड. थैंक गॉड भगवान ने ये एक चीज हम ह्यूमंस को नहीं दिया है, ये डीएनए कोडिंग वगैरह का. वरना हम जैसे चाहते वैसे एक रोबोट बना के रख देते है ना. ये सब हमारे हाथ में नहीं है, डीएनए कोडिंग. तो यू आर द मीडियम थ्रू विच योर किड्स हैव कम. सो योर जॉब इज टू टेक केयर ऑफ देम, गिव देम प्रॉपर न्यूट्रिशन, उनको ठीक ठाक हेल्दी रखो, उनको प्रोटेक्ट करो. ये आपका जॉब है. उनको ठीक करना आपका जॉब नहीं हो. वो जैसे वैसे बहुत अच्छे हैं, उनको ठीक करना आपका जॉब नहीं है. मैंने कहीं सुना था कि हम सोचते हैं कि हम गॉड है, पेरेंट्स है. तो नहीं, वी आर शेपर्ड्स और हमको शीप दिया गया है और उस शीप को हमें ख्याल रखना है. भेड़िया अगर ले जाएंगे तो उससे प्रोटेक्ट करके रखना है, बचा के रखना है. दिस इज अवर जॉब. पर हम बताए क्या करने चले हैं, हम उस शीप को डॉग बनाने में चले. आपको खुशी नहीं है कि आपको एक शीप मिला है, बट यू वांट टू टर्न दैट शीप इनटू अ डॉग. यू कांट. दिस इज नॉट योर जॉब. आपको डॉग देना था तो डॉग ही देता ना भगवान. आप शेपर्ड हो. सो इट्स योर जॉब टू टेक केयर ऑफ दिस हर्ड और आपका बच्चा. जस्ट टेकिंग केयर इज योर ड्यूटी. चेंजिंग देम इज नॉट योर ड्यूटी. इतना सीरियसली मत लो लाइफ को, इतना सीरियसली मत लो ऑटिज्म को, और इतना सीरियसली मत लो अपने आप को. मतलब है क्या हम यार, 60-70 ईयर्स का एडिशन है हमारा. इसमें हम आएंगे, हमारा मेला लगेगा, हमारे रिलेशनशिप्स वगैरह वगैरह, ये सिर्फ हमारे हम हैं इसीलिए है. हम अभी गए, सब गया. मैं हूँ माँ, मैं हूँ बीवी, मैं हूँ आर्किटेक्ट. पर जिस दिन मेरी डेथ हो गई, उसी पल से, एक्चुअली उसी सेकंड से मुझे बॉडी बुलाने लगेगी, मेरा नाम तक चला जाएगा. तो इतना सीरियसली मत लो अपने आप को. आई एम सीइंग पीपल लाइक मुझे हंसी आती है. लाइक अपने स्टेटस पे ना लगाते हैं कि आई एम गोइंग 15 days आउट, आई बी नॉट अवेलेबल. तो ऐसे स्टेटस देख के ना मुझे बहुत हंसी आती है कि ये बंदा अपने आप को इतना सीरियसली कैसे ले सकता है. मतलब मैं ही अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं घर बना रही हूँ. सोचो आप, मेरा रिश्तेदार का ही घर है, मैंने ही डिज़ाइन किया है, मैंने सब फाइनल किया है, कौन सा मटेरियल लगेगा, कल सब कुछ फाइनल करा. और एंड मौके पे, लाइक लास्ट एंड फिनिशिंग स्टेज ऑफ दैट हाउस, आई एम गॉन. तो क्या करें आप, क्या सोच, मतलब वो घर नहीं बनेगा, वो घर कंप्लीट नहीं होगा, वो क्या मतलब ओपनिंग नहीं करेगा, वो घर में नहीं रहेगा आराम से. और उस पर से ये भी बोलेगा कि मेरी आर्किटेक्ट तो मर गई, मैंने ही बनाए हैं सब घर, है ना. इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है अपने आप को यार, ना ही ऑटिज्म को, ना ही अपने बच्चों को. चिल आउट, लाइफ में थोड़ा चिल आउट करके जीना सीखिए, तो आसानी से एक्सेप्टेंस आ जाएगा. हम तो हैं, जब तक हम हैं, उसके बाद कभी हम रेडी कर ही रहे हैं. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर डूइंग इट, राइट. तो इतना क्या सोचना है. और हम मोस्टली ये प्रॉब्लम ना, एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि यू वांट टू शो अदर्स, लोग क्या कहेंगे, और आप अपने बच्चों को फ्लॉन्ट करना चाहते हो कि हमारा बच्चा 90% लेके आया, हमारा बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी वो अंदर से प्रॉब्लम होती होगी. पर कोई नहीं यार, लोग तो वो ऑटिज्म गवार है लिटरली. मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, ऑटिज्म गवार, मतलब समझ नहीं होती उनको. हम भी तो गवार ही थे पहले, हमारे बच्चों को हुआ इसीलिए हम अभी पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसमें भी पता नहीं और क्या क्या है इसमें, इस दुनिया में और क्या क्या है हमको पता भी नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है. और जब भी हम बाहर जाते तो ये थोड़ा ये करते हैं, तो आपको तब एक्सेप्टेंस में डिफिकल्टी आती है, तब शायद आपको लग रहा होगा कि यार हमें नॉर्मल बच्चा मिल जाता. पर आप सोचिए उन नॉर्मल लोग कितने, मतलब कोशिश नहीं है उनमें हमारे बच्चों को समझने में, तो उनको हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दें. हमारा बच्चा अगर शोर कर रहा है तो दे आर थिंकिंग वी आर नॉट डिसिप्लिन, बट दे आर नॉट लुकिंग अराउंड. वहाँ पे हमारे बच्चे की चीखना चिल्लाने के अलावा बहुत और अनवांटेड नॉइज बहुत है बाहर. सोचो मॉल में गए, बहुत सारा नॉइज है,
कहीं पे कोई लड़ाई कर रहा है, कहीं पे ट्रैफिक की हॉर्न्स है, कहीं कोई गाली गलौज दे रहा है, कहीं पे कोई खुलेआम सुट्टा पी रहा है, कहीं शराब पी रहा है, कहीं पे कोई किसी को मार रहा है, कहीं कोई एक्सीडेंट होके मरा है, वहाँ फोटो लेने बैठे, ये सारा शोर, ये सारी चीज़ें जो गलत है उनको गलत नहीं लग रही है, पर हमारा बच्चा जब चिल्ला रहा है वो गलत लग रहा है। तो इसमें हमारे बच्चे की प्रॉब्लम है या हमारी प्रॉब्लम है या उनकी प्रॉब्लम है? उनकी प्रॉब्लम है ना। Their thinking is not going on the people who are drinking in public, who are smoking in public, who are peeing in public, who are abusing in public. वो गलत नहीं लग रहा उनको, पर हमारा बच्चा चिल्ला रहा है, ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि उनकी किडनी मांग ली, है ना। तो उसमें उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। उनकी सोच की प्रॉब्लम है, उनको ऑटिज्म के बारे में पता नहीं, हमारे बच्चों के ब्रेकडाउन्स मेल्टडाउन्स के बारे में उनको पता नहीं। तो उनके लिए हम क्यों बेइज्जत फील करें? उनकी प्रॉब्लम है। वो अगर हमको ऐसे देख रहे तो मैं तो उल्टा गाली दे देती हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं मन में नहीं रखूंगी, मैं ना ही अपनी बेइज्जती सोचूंगी, मैं उनको बोलूंगी क्या हुआ भाई, क्यों देख रहे हो, उसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो कर रहा है, तुमको वो नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ पेशाब कर रहा है पब्लिक में, वो नहीं तुम्हें गलत लग रहा है, पर हमारा बच्चा चिल्ला रहा है वो गलत लग रहा है। तो यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, यू नीड टू एडवोकेट योर किड। दूसरों के लिए अपने बच्चों को चेंज मत करिए, दूसरों के लिए अपनी आपको बेइज्जत फील मत करवाइए, क्योंकि उनकी सोच है यार, पागल बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो वो पागल होंगे इसलिए बोल रहे होंगे। हमारे बच्चे तो ठीक है, हमें तो मालूम है हमारे बच्चे क्या है, उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। मॉल में आप ही की वजह से, आप ही की आवाज़ की वजह से प्रॉब्लम होती रहे, आप थोड़ा शांत रहो, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो इसीलिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फालतू में इतना सोच सोच के बच्चों का हाल बुरा करके रखा है। मैं देख रही हूँ कि 3-4 साल के बच्चों को घिस रहे नॉर्मल बनाने के लिए। छोड़ो यार, कुछ नहीं होता है। ऑटिज्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट होल लाइफ। आई नो इट इज गोना बी देयर फॉर लाइफ, बट योर लाइफ इज ऑल्सो नॉट लॉन्ग, वो भी बहुत शॉर्ट है। तो इस पीरियड में ना इसको एक्सेप्ट करके अगर आप ऐसे चिल्ड आउट होके जाओगे तो ही आराम से रहोगे, वरना आप दिमाग खराब करके आप निकल जाओगे बच्चे को छोड़ के। क्यों बा दूसरों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना, है ना, ऐसे जरूरी नहीं है। तो चिल्ड आउट रहो, एक्सेप्टेंस आएगा, आया नहीं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आपके बच्चों की क्वालिटीज अच्छी है, उस पर फोकस करो, स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो। स्टिमिंग, बिहेवियरल इश्यूज ये धीरे धीरे जाएंगे। थेरेपीज आर ओनली वे, और पर वो लाइफ लॉन्ग भी नहीं ले सकते हैं। कुछ टाइम तक आप जहाँ तक आपके बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तब तक आप थेरेपीज लो, उसके बाद यू ओनली स्टार्ट एनकरेजिंग योर चाइल्ड टू एंगेज हिमसेल्फ इन एनीथिंग विच इंटरेस्ट हिम। तो होप मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया यहाँ पे, अगर किया है तो आई एम वेरी सॉरी। आई हैव नो पर्सनल इंटेंशंस टू हर्ट एनीवन, बट इट्स माई अंदर का फीलिंग है कि वी नीड टू एक्सेप्ट आवर किड्स एज दे आर इंस्टेड ऑफ चेंजिंग देम। उनकी ऑथेंटिसिटी को ऐसे नॉर्मल के लिए ट्रेड मत कीजिए। दे आर लविंग, दे आर काइंड, देयर ओरिजिनल सेल्फ इज लाइक गोल्ड, प्योर गोल्ड। पित्तल के पीछे मत भागो। That's all for today. Until my next video, stay happy, stay healthy. Hakuna Matata.